धनतेरस के दिन जरूर बनाएं धनवर्षा पोटली, कभी नहीं होगी धन की कमी। जय श्री राधे कृष्णा श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि धनवर्षा पोटली कैसे बनाएं, क्या सामग्री चाहिए और कुछ लोगों ने जिन्होंने पिछली बार पोटली बनाई हुई है और उस पोटली की सामग्री का क्या करें। जो पिछले वर्ष का धनिया है उस धनिये का हम क्या करें। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। अब बात करें कि पोटली को कैसे बनाना है। तो पोटली बनाने के लिए आपको जो सामग्री चाहिए वो है एक बर्तन, कोई सा भी पात्र चलेगा। आपके पास पीतल का बर्तन हो तो पीतल का बर्तन ले सकते हैं या फिर स्टील का ही ले ले। इसके ऊपर आप एक लाल रंग का या फिर पीले रंग का वस्त्र बिछा लीजिए जिस पर हमें सामग्री रखनी है। और अब बात करें कि कौन सी सामग्री आपको चाहिए। इसके लिए तो आपको सबसे पहले लेना है एक पोटली जिसमें आपको सारी सामग्री रखकर पोटली तैयार करनी है। मार्केट में पोटली बहुत आसानी से मिल जाती है जिसमें डोरी लगी होती है। आप डोरी खींचकर उस पोटली को बंद कर सकते हैं। अगर आपको पोटली नहीं मिली है तो आप लाल या पीले रंग का कपड़ा ले सकते हैं, जैसे कि माता रानी की चुनरी होती है। माता की चुनरी अगर आपके पास पड़ी हो तो इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। इसमें जो पोटली की जो भी सामग्री है उसे रखकर और बांधकर आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए साबुत हल्दी। साबुत हल्दी बहुत ज़रूरी होती है और शुभ मानी जाती है। यह माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होती है। तो साबुत हल्दी पहली सामग्री है। हल्दी की 2 गांठ ले लीजिए। दूसरी सामग्री होगी सुपारी। 2 सुपारी आप लेंगे। इसके साथ ही तीसरी सामग्री आपको चाहिए एक चांदी का सिक्का जिस पर लक्ष्मी गणेश बने हुए हो। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस सिक्के पर लक्ष्मी गणेश बने हुए हैं वो बैठी हुई मुद्रा में हो। अगर आपके पास पुराना सिक्का पड़ा हुआ है तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। हर बार नया सिक्का लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपने अगर पिछले साल पोटली बनाई हुई है तो उस पोटली में जो सिक्का है आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। अगली आपको जो सामग्री चाहिए वो है पीली कौड़ियाँ। आप पीली कौड़ियाँ पूजन की दुकान से ले सकते हैं। मान लीजिए आपको पीली कौड़ियाँ ना मिले तो आप सफ़ेद कौड़ियाँ ले सकते हैं। सफ़ेद कौड़ियाँ आसानी से मिल जाती है। हो सकता है पीली कौड़ियाँ आपको ना मिले और मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप सफ़ेद कौड़ी ले लीजिएगा और उनको केसर या हल्दी से एक पीला रंग दे दे। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपको 5 पीली कौड़ियाँ लेनी है। तो हमने हल्दी ली है, 2 सुपारी, 5 पीली कौड़ियाँ। इसके बाद हमें चाहिए गोमती चक्र। 5 गोमती चक्र मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। 5 गोमती चक्र ना मिले तो आप 2 गोमती चक्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास कम सामग्री है तो चिंता की कोई बात नहीं है। इस पोटली को आप कम से कम सामग्री से भी बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे बनती है यह धनवर्षा पोटली और कौन कौन सी सामग्री की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास 5 गोमती चक्र नहीं है तो आप 1 या 2 गोमती चक्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कमलगट्टे ये पूजा की दुकान पर आसानी से मिल जाते हैं। 5 कमलगट्टे, हरी इलायची। माता लक्ष्मी को हरी इलायची अत्यधिक प्रिय होती है। 2 हरी इलायची ले। लौंग, आपको 2 लौंग की आवश्यकता होगी और ध्यान रखें कि लौंग में फूल वाला भाग होना चाहिए। अक्षत यानी कि चावल, कोशिश करें कि सफ़ेद अक्षत की बजाय हल्दी मिलाकर पीले अक्षत बनाने की कोशिश करें या फिर रोली में चावल को डुबोकर लाल अक्षत बना ले। ध्यान रहे कि चावल खंडित ना हो या टूटे हुए दाने नहीं होने चाहिए। धनिया, धनतेरस पर पूजा में इस्तेमाल किए जाने वाला साबुत धनिया।
इस पोटली में भी प्रयोग होता है। 11 या 21 धनिये के दाने लेकर उसे माँ लक्ष्मी के यंत्रों में अभिमंत्रित करें। चांदी का सिक्का जिस पर माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियाँ बनी हो या फिर श्री लिखा हो, वह सिक्का भी आप पोटली में रख सकते हैं। 5 पीली कौड़ियाँ ले, 2 साबुत हल्दी रखें, 2 सुपारी भी आवश्यक है। कमल का फूल सबसे अच्छा होता है, लेकिन यदि उपलब्ध ना हो तो गुलाब का फूल भी प्रयोग कर सकते हैं। जब आपके पास सब सामग्री है तो सबसे पहले इन सामग्रियों को एकत्रित करें, यानी कि इकट्ठा करें और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते हुए इन्हें अभिमंत्रित करें। यह अभिमंत्रण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पोटली बनाने के लिए इन सभी सामग्रियों को एक साफ कपड़े में रखें। ध्यान रहे कि चावल जो आप प्रयोग कर रहे हैं वे ज़्यादा मात्रा में ना हो, केवल 5-7 दाने ही पर्याप्त है। बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि पोटली में रखे हुए चावलों में कीड़े लग सकते हैं। तो इसका उत्तर यह है कि यदि आप खंडित चावल का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें कीड़े लगने की संभावना हो सकती है, लेकिन अगर आप साबुत चावलों का प्रयोग करते हैं तो उसमें कभी कीड़े नहीं लगते। अगली बार जब आप अपनी पोटली खोलोगे तो वह साफ सुरक्षित मिलेंगे। कमल के पुष्प का प्रयोग पोटली में विशेष महत्व रखता है। यदि आपको कमल का फूल ना मिले तो आप गुलाब के फूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी को अर्पित पुष्प को पोटली में रखें, जिससे वह और भी पवित्र हो जाएगी। सबसे पहले माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति के सामने सामग्री को इकट्ठा कर ले। इसके बाद आप शुद्ध जल से चम्मच या पुष्प की सहायता से सभी सामग्री पर जल के छींटे दें। अगर आप चाहे तो गोमती चक्र या कौड़िया का पंचामृत या शुद्ध जल से अभिषेक कर सकते हैं। ध्यान रहे कि अभिषेक करने के बाद उन्हें अच्छे से सुखाना आवश्यक है, अन्यथा केवल जल के छींटे से शुद्ध कर सकते हैं। शुद्धिकरण के बाद सभी सामग्री पर हल्दी और अक्षत अर्पित करें। इसके बाद रोली से सभी सामग्री पर तिलक करें। पंचोपचार विधि से लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करें। इसमें धूप, दीप, पुष्प, अक्षत अर्पित करना शामिल होता है। ध्यान दें कि जब आप स्थिर लगन में शाम को माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे उस समय पोटली की पूजा भी साथ में करें। विशेष ध्यान दें कि धन वर्षा पोटली की पूजा आपको शुभ मुहूर्त में ही करनी है। जब माँ लक्ष्मी की पूजा करें उसी समय यह सामग्री माँ लक्ष्मी के सामने अर्पित करें। शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और अपनी सामान्य पूजा विधि अनुसार पूजा करते रहे। अब माँ लक्ष्मी की पूजा के दौरान सभी सामग्रियों को आप अभिमंत्रण करेंगे। इस प्रक्रिया में माँ लक्ष्मी के यंत्र का जाप अत्यंत आवश्यक है। आप निम्न मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम श्री ह्री श्री कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद श्री ह्री श्री ओम महालक्ष्माय नमः। यह मंत्र 27 अक्षरों वाला है। इसे 108 बार जाप करना चाहिए। आप इसे कमलगट्टे की माला से जप कर सकते हैं। अगर आपको यह मंत्र कठिन लगता है तो आप इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। श्री या ओम श्री शिराय नमः बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। मंत्र जाप के बाद यह सभी सामग्री माँ लक्ष्मी के समक्ष ही रखी होगी। अखंड दीपक जलाकर पूरी रात्रि माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, जिसमें सभी सामग्रियों का अभिमंत्रण किया जाता है। अगली सुबह जब आप स्नान कर ले फिर से माँ लक्ष्मी की पूजा करें और इस प्रक्रिया के अंत में सभी सामग्रियों को एक साथ करके पीले या लाल कपड़े में रखकर पोटली तैयार करें। पोटली को आप अपनी तिजोरी या धन के स्थान पर या फिर पूजा स्थान पर रखें। सुबह पूजा करने के बाद सबसे पहले पुष्प पोटली में रखें, क्योंकि जब हम माँ लक्ष्मी को आसन देते हैं तो पुष्प सबसे पहले रखा जाता है।
अगर कमल का पुष्प है तो एक ही पर्याप्त होगा, लेकिन गुलाब का पुष्प है तो कम से कम 2 पुष्प ले। इसके बाद एक एक करके अन्य सभी सामग्रियों को पोटली में रखें। चांदी का सिक्का पोटली में रखें क्योंकि इसमें माँ लक्ष्मी विराजित मानी जाती है। हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची, कौड़िया और गोमती चक्र को भी क्रमवार पोटली में रखें। अंत में एक और गुलाब का पुष्प या पुष्प की कुछ पंखुड़ियां पोटली में रखकर पोटली को ऊपर से बंद करें। ध्यान रहे कि पोटली को अधिक कसकर नहीं बांधना है, बस इतना ही कसना है जिससे सामग्री बाहर ना निकल पाए। पोटली तैयार करने के बाद इसे माँ लक्ष्मी के सामने लेकर प्रार्थना करें। प्रार्थना करें कि वे आपके घर में स्थायी रूप से निवास करें, आपको सुख, समृद्धि और सौभाग्य प्रदान करे। प्रार्थना के बाद पोटली को अपने मंदिर या पूजा स्थल से उठाकर अपनी तिजोरी या लोकल के पास ले जाए। इस दौरान ध्यान रखें कि आपकी पीठ माँ लक्ष्मी की ओर ना हो, आपका मुख पूजा स्थल की ओर ही रहे। आप धीरे धीरे चलते हुए तिजोरी तक जाए। पोटली को सुरक्षित तिजोरी में स्थापित कर दे। पोटली को रखने से पहले तिजोरी में एक नोट या कुछ पैसे रखें। आप 1 का सिक्का या 100 का नोट भी रख सकते हैं। इसके ऊपर पोटली को विराजित करें। ध्यान रहे कि यह पैसा अगली दीपावली तक ना उठाए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। यह पोटली और इसके नीचे रखे गए पैसे पूरे वर्ष तक तिजोरी में रहेंगे। पोटली को बार बार ना खोले, इसे तभी खोले जब अगली दीपावली आए। अब प्रतिदिन इस पोटली को धूप और दीप दिखा सकते हैं या कम से कम अमावस्या और पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की पूजा करें। तिजोरी खोलकर ध्यान रहे कि पूजा करते समय पोटली को हिलाना डुलाना नहीं है, इसे एक स्थान पर रखें। यह पोटली अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। जब आप इसे तिजोरी में रखते हैं तो यह माँ लक्ष्मी का आह्वान करती है और आपके घर में धन की वृद्धि होती है। 1 वर्ष तक आप इस पोटली को रखने के बाद यह देख सकते हैं कि आपकी आमदनी में कितना परिवर्तन आया है। अब आपकी कमाई का हिसाब नोट करें और अगले वर्ष इसका विश्लेषण करें। अगर आप चाहे तो इस पोटली में श्री यंत्र या दक्षिणावर्ती शंख भी रख सकते हैं। यह पूरी तरह से आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन जो सामग्री हमने बताई है वह बहुत ही साधारण है और आसानी से मिल सकती है, जिसे कोई भी व्यक्ति प्रयोग कर सकता है। ये सभी सामग्रियाँ माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इसका प्रयोग करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा। अब बात करते हैं कि यदि हमारे पास पूरी सामग्री उपलब्ध नहीं है तो क्या करें। मान लीजिए आपके पास कौड़ी मिल गई है लेकिन गोमती चक्र नहीं मिला है, या फिर कमलगट्टे मिल गए हैं लेकिन कौड़ियाँ नहीं मिली है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है कि जो सामग्री आपके पास उपलब्ध है उसी का आप उपयोग कर सकते हैं। जितनी सामग्री आपके पास है उसी को एक पोटली में रख ले और उसे अपने घर में धन रखने के स्थान पर रखें। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है, आप चांदी का सिक्का नहीं खरीद पा रहे हैं, तो चिंता मत करिएगा। आप साधारण सिक्के का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि 10 का सिक्का। उसे माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें, उसी का उपयोग करें। मन में कोई संशय न रखें। माँ लक्ष्मी पत्थर में भी विराजमान हो सकती है। अगर आपका विश्वास है तो इसलिए विश्वास के साथ उपाय करें और निश्चित ही आपको लाभ होगा। अब कई लोगों का सवाल है कि पिछले साल की सामग्री का क्या करें, जैसे कि धनिया, कौड़ियाँ, कमलगट्टे, इनका क्या करें। देखिए, कौड़ियों का आप फिर से प्रयोग कर सकते हैं, नया खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। गोमती चक्र का भी दोबारा प्रयोग किया जा सकता है। अगर आपके पास कमलगट्टे ठीक हैं तो आप उन्हें भी फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर कमलगट्टे खराब हो गए हैं तो उन्हें बदल दीजिएगा। पिछले साल के अक्षित और धनिया निकाल लीजिएगा क्योंकि उनका इस साल उपयोग नहीं किया जाएगा और पोटली का दोबारा उपयोग किया जा सकता है। अगर आप नई पोटली नहीं खरीदना चाहते तो पुरानी पोटली का दोबारा उपयोग कर सकते हैं।
बस उसे अच्छे से धो लीजिएगा और गंगा जल से छींटे मारकर शुद्ध कर लीजिएगा। फिर उसे माँ लक्ष्मी के सामने अर्पित कर दीजिएगा और दोबारा उसी सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रहे कि चावल, धनिया, पुष्प नया होना चाहिए और कमलगट्टे, हल्दी भी। बाकी गोमती चक्र, कमलगट्टे, कौड़ियाँ वही उपयोग की जा सकती है फिर से, क्योंकि ये कभी खराब नहीं होते। ये सामग्री कई वर्ष तक चल जाती है। धन वर्षा पोटली जरूर बनाएं, चाहे आपके पास जितनी भी सामग्री हो। अगर सारी सामग्री नहीं है तो केवल धनिये से भी पोटली बना सकते हैं। ये पोटली अत्यंत लाभकारी होती है और इसका चमत्कार वही समझ सकता है जो इसका उपयोग करता है। अगर आपको पोटली नहीं मिली है तो आप साधारण कपड़े से पोटली बना सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। आशा है कि आपको पोटली से संबंधित सारी जानकारी मिल गई होगी। बहुत से लोग मानते हैं कि हर साल नई मिट्टी की मूर्ति लेकर उसे पूजा के बाद विसर्जित करना आवश्यक है, परंतु दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास पहले से ही चांदी, पीतल, पंचधातु या अष्टधातु की मूर्ति है तो आप उसी मूर्ति का उपयोग कर सकते हैं। हर साल नई मूर्ति लेना और फिर उसे विसर्जित करना एक परंपरा हो सकती है, परंतु यह पूरी तरह से वैकल्पिक है। अगर आपके घर में यह परंपरा है कि हर साल नई मिट्टी की मूर्ति लेकर उसकी पूजा की जाए और फिर उसका विसर्जन किया जाए तो आप ऐसा ही कर सकते हैं। कुछ परिवारों में यह रिवाज होता है, अगर आप इसे निभाना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। आजकल हम देखते हैं कि नदियाँ और बहते जल में मूर्तियाँ विसर्जित करना आसान नहीं होता। नदियाँ पास में नहीं होती और कुछ स्थलों पर मूर्तियों को जल में डालने से रोक लगा दी। इसी कारण बहुत से लोग मूर्तियों को मंदिर या पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ देते हैं, जो धार्मिक दृष्टिकोण से सही नहीं माना जाता। इसमें हम पर दोष लगता है और इसका विशेष लाभ नहीं होता। आप पीतल, चांदी या अष्टधातु की मूर्ति का उपयोग करते हैं और हर साल उसी मूर्ति की पूजा करते हैं तो इसका विशेष लाभ होता है। जब आप कई वर्षों तक एक ही मूर्ति की पूजा करते हैं तो वह मूर्ति धीरे धीरे सिद्ध हो जाती है। इसका मतलब है कि उस मूर्ति में एक विशेष आध्यात्मिक शक्ति आ जाती है। कुछ वर्षों के बाद आपकी थोड़ी सी भी प्रार्थना उस मूर्ति के माध्यम से एकदम लाभदायी हो जाती है, यानी कि तुरंत फलदायी हो जाती है। आपकी इच्छाएं जल्दी पूरी होने लगती है और यह आपके लिए अत्यधिक और शुभ और लाभकारी हो सकता है। अगर आपके मन में कोई संदेह है तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपकी हर शंका का समाधान करने का प्रयास करूंगी। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ना लिखना भूलें और वीडियो को शेयर करना ताकि आपके संबंधियों को भी यह जानकारी मिले। फिर मिलते हैं ऐसी ही जानकारियों के साथ। आप सभी का धन्यवाद।